प्यारे दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के एक गांव का है जहां एक मुसलमान शख्स रहता था जिसने 5 शादियां कर रखी थी। ये शख्स जिसका नाम नसरुद्दीन था, रात दिन शराब के नशे में धुत रहता था और गांव वाले इस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इससे मिलने से भी कतराते थे। लेकिन फिर भी इसकी 5 बीवियां एक घर में इत्तेफाक से रहती थी। इनमें से 2 औरतों से नसीर ने इसलिए निकाह कर रखा था कि वो बेसहारा थी। शराब पीने की आदत के अलावा नासिर अपनी बीवियों के हक में अच्छा था। ज़्यादा शादियों की एक और वजह यह भी थी कि नासिर की औलाद नहीं थी और वो खुद इकलौता था और ये भी उसको दुख था कि उसकी नस्ल यही रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मगर दोस्तों, 5 शादी के बावजूद उसके यहाँ औलाद ना हो पाई। शराब ज़्यादा पीने की वजह से उसका जिगर ख़त्म होता जा रहा था और 60 साल की उम्र में वो चारपाई से जा लगा था, बीमार रहने लगा था। मगर फिर भी शराब नहीं छोड़ी। उसकी बीवियाँ बहुत परेशान थी और उनके मना करने के बावजूद नासिर शराब पीना नहीं छोड़ता था। एक रात दोस्तों ऐसा हुआ कि उसने हद से ज़्यादा शराब पी ली और सो गया। सुबह जब उसकी एक बीवी ने उसे जगाया तो वो ना जगा। गौर करने पर पता चला कि इसकी सांसें भी नहीं चल रही। सभी बीवियां इकट्ठी हो गई और जब देखा कि वो मर चुका है तो चीखने और रोने लगी, क्योंकि नासिर की ना सांसें चल रही थी और ना ही दिल की धड़कन। अब मसला ये था दोस्तों कि उसके कफन दफन का इंतजाम किया गया। उन्होंने गांव वालों को बताया, मगर गांव वाले तो उस शख्स से पहले ही बेजार थे। कोई शख्स नहीं आया, ना ही कोई शख्स उसकी मदद करने को तैयार था। शाम होने को आ गई, गांव से कोई शख्स इखलाकन भी नहीं आया। यहाँ तक कि करीबी मस्जिद जाकर उन्होंने इमाम मस्जिद से दरखास्त की कि गुस्ल और जनाजे का ही बंदोबस्त करवा दिया जाए। मगर इमाम मस्जिद ने साफ इनकार कर दिया कि बीबी, तुम्हारा शौहर शराबी जुआरी था और बद अखलाक था, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। बेहतर है आप किसी और से यह करवा लें। दोस्तों, उन 5 औरतों की परेशानी और बढ़ गई। अब 5 बीवियों पर यह बात साफ वाजे थी कि जो करना है उनको ही करना है। बहरहाल उन्होंने थक हार कर कफन और कब्रिस्तान में कब्र का बंदोबस्त किया और अपनी एक जानने वाली करीबी गांव की खातून जो एक मदरसे में आलिमा थी, उनको बुलवाया और उनको सारी सूरत हाल की आगाह किया। उन्होंने अहादीस की रोशनी में बताया कि औरत मर्द का जनाजा पढ़ सकती है, इसलिए अल्लाह तो बेहतर जानता है और देख रहा है। तो अब जब कोई चारा ही नहीं तो हमें ही इसका जनाजा पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग मैयत को गुस्ल दो, कफन पहनाओ, हम ही मैयत का जनाजा पढ़ेंगी और फिर दफन करने भी खुद ही ले जाएंगी। दोस्तों, ये अपनी नौयत का अजीब ही मामला था। बहरहाल बीवियों ने अपने शोहर को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और घर में ही उसकी मैयत रख के नमाज जनाजा पढ़ने लगी। अलीमा उन 5 ख्वातीन की इमामत करते हुए नमाज जनाजा को पढ़ा रही थी। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ना शुरू किया तो एक ऐसा करिश्मा रुनुमा हुआ जिसने उन ख्वातीन की दौड़ें लगवा दी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मगर ये सच है कि नमाज जनाजा अभी शुरू ही किया था कि मुर्दे ने लेटे लेटे अपनी बीवियों को बारी बारी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। पहले तो सबको वहम लगा, मगर जब मुर्दे ने जवाब ना पाया तो वो उठकर बैठ गया और खुद को कफन में देखकर इससे पहले कि वो हैरान होता, वो सभी ख्वातीन चीखते हुए दौड़ने लगी और कमरे से बाहर जाकर सांस लिया। अब नासिर कफन समेत ही उनको पुकारने लगा। बड़ी हिम्मत करके वो कमरे में आई और जब अपने शौहर को जिंदा पाया और ये यकीन कर लिया कि ये कोई वहम नहीं, तब उनकी जान में जान आई। बाद में उनको मालूम हुआ कि उनका शौहर सकते ही हालत में था या मर चुका था, ये तो नहीं मालूम, मगर किसी सूरत उसकी सांसें दोबारा चल पड़ी थी। उन्होंने अपने शौहर को सारा माजरा सुनाया और नासिर ने जब यह सुना कि उसके तो जनाजे पर आने को कोई तैयार ही नहीं था तो वो रोने लगा। उसने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा करनी शुरू कर दी और इरादा कर लिया कि वो पूरे गांव के हर शख्स के पास जाएगा और जिनका भी दानिश था या गैर दानिश था उसकी वजह से दिल दुखा है, उनसे पांव पकड़कर माफ़ी मांगेगा।
शराब से तौबा कर लेगा, नमाज शुरू कर देगा। वो मौत को करीब से देख चुका था, जान गया था शायद उसको ये मोहलत अल्लाह ने इसलिए अता की थी कि वो बाहर जितना भी बुरा था, शराबी था, जुआरी था, लेकिन वो बीवियों के हक में अच्छा था और 2 ऐसी औरतों को भी कफालत करता था और उनको अपने निकाह में ले रखा था जो बेसहारा थी, जिनका दुनिया में कोई नहीं था। दोस्तों, यकीन जानिए कि बड़े ही खुश नसीब होते हैं वो शख्स जिन्हें अल्लाह ताला तौबा की मोहलत अता फरमाता है। दोस्तों, हम लोग गफलत में ज़िंदगी बिता देते हैं या फिर हमें लगता है कि शायद हमें कल भी मौका मिल जाएगा। आज गुनाह या गलती अगर सरजद हो भी चुकी है और हम जानते भी हैं कि हम गलत हैं, तो भी गफलत में रहते हैं, तो भी हमें तौबा करने की तौफीक नहीं मिलती। जबकि यकीन जानिए कल आपको यह मौका मिले या ना मिले, किसी को कुछ पता नहीं कि कौन सा लम्हा आखिरी हो। दोस्तों, हर किसी को मौका नहीं दिया जाता और कब वापसी का हुक्म सादिर हो जाए और आंखें बंद हो जाए, इससे पहले हमारी आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। हर लम्हा आखिरी समझकर अगर जिया जाए तो दोस्तों शायद हर लम्हा ही तौबा का होगा। इस सारे वाक़ये के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वक्त से पहले तौबा की मोहलत और तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ सदकाए ज़रिया के तौर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की तौबा की मोहलत और तौफीक मिल जाए और उसकी नेकी आपके हिस्से में आए। जाते जाते दोस्तों कंफर्म कर ले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल रोशन उम्मती को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर दिलचस्प वीडियोस को आप तक हर वक्त पहुंचती रहे। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।